जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया एक ऐसा नाम, एक ऐसा जाना माना नाम जो मार्केट में इन्वेस्टेड है और जो मार्केट में इंटरेस्टेड है उन सभी ने तकरीबन ये नाम सुना होगा। लॉकडाउन के दौरान पीछे एक साल के अंदर इस शेयर ने आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। ये शेयर जो है इसने ऑलमोस्ट सारे लेवल्स क्रॉस कर कर और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन इस शेयर ने जंप दिखाई है। उसके बाद इस शेयर के अंदर एक फॉल आया और जहां से ये क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई कि क्या ये शेयर जो है ये अब आप लोगों को वापस से बैक करता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद से इस शेयर के अंदर किसी बड़ी न्यूज का इंतजार था कि ये शेयर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जिस तरह की पॉलिसीज है कि वो चाइनीज आइटम्स जो हैं उनको, उनके इंपोर्ट को कर्टेल करना चाहती है। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट बचते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग अपने इंटरनल इंडिया में जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करें। और ऐसे में जो बड़ी कंपनीज निकलकर सामने आई वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आए मोबाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड। एंड देन बजट में आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनी पीएलआई से रिलेटेड। तो आज हम लोग इससे बात को आगे बढ़ाते हुए जो बड़ी न्यूज डिक्सन से रिलेटेड निकल कर आ रही है उसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। इतने शानदार एनालिसिस और इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, सो दैट कि आप लोग कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो मिस ना करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो जो है उसको स्किप करके ना देखें, सो दैट कि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट चीज बीच में वीडियो में मिस ना करें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलिए। फंडामेंटल्स को सबसे पहले क्विक देख लेते हैं। तो 21,166 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जो लोगों ने अभी तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर को स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया है वो यहां से भी शेयर को समझ सकते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो नोएडा बेस्ड एक कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम करती हुई दिखाई देती है और इसको बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे ये शेयर जो है ये किस तरह का मूव करने वाला है, क्या बड़ी न्यूज इसके अंदर निकल कर आ रही है और उसका क्या आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें इस शेयर के ऊपर नजर आएगा, हम लोग इस बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं। करंट प्राइस जो है वो 3614 है। हम लोग करंट प्राइस जो है वो मार्केट में अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वहां से देखते हैं तो वो है 3746। और ये शेयर जो है इसने अपना 52 वीक हाई जो बनाया था वो 4588 का था और 52 वीक लो 727 का। तो इस गैप को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस शेयर ने कितना बड़ा जंप एक साल के अंदर दिखाया है। इंडस्ट्री का पी 54.7 है और इसका पी 148 है। तो इसको आप लोग दोनों तरीके से चीज को समझ सकते हैं कि एक ये बहुत हाई पी पर ट्रेड कर रहा है तो ये एक रिस्क वाला पॉइंट भी है कि इस शेयर के अंदर आप लोगों को मुनाफा वसूली या बिकवाली देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि हाई पी पर बहुत सारे लोगों के टारगेट्स जो हैं वो मीट हो जाते हैं और वो वहां पर सेल करके आउट हो जाते हैं। तो ये एक रिस्क भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये शेयर हाई पी पर बिकने का कारण क्या है कि ये शेयर जो है इसने बहुत कमा कर दिया है। तो एक प्रीमियम शेयर है और प्रीमियम शेयर जो है वो अच्छे शेयर जो है वो आपको हमेशा महंगे ही मिलते हैं। कंपनी डिविडेंड पे करती है और कंपनी का जो आरओई है वो 26.2 है जो कि बहुत ही शानदार नजर आता है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 34.2 है तो वो भी एक बहुत ही शानदार परसेंटेज यहाँ पर नजर आ रही है। और कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी 89 करोड़ का एक डेट इनके ऊपर है जो कि नेग्लिजिबल और जो है मैनेजेबल नजर आता है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 है क्योंकि रिसेंट में ही कंपनी का 1:5 जो है स्प्लिट होता हुआ हमें दिखाई दिया। ये शेयर बुलेट की तरह भागता हुआ आपको नजर आया था और उसके बाद इस शेयर के अंदर आप लोगों को स्प्लिट देखने को मिला। और अब जो ये शेयर है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के काफी हद तक रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है, सो दैट कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर
इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब इसके अंदर आपको लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, ट्रांजैक्शंस जो है वो ज़्यादा आप लोगों को नजर आएंगे। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 35% है। और इसके बाद हम लोग इसको रिजल्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो दिसंबर 19 से दिसंबर 20 का कंपैरिजन करें तो शानदार देखते ही बनता है। 994 करोड़ से 2183 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर आप जंप देख सकते हैं। और जो दिसंबर 2020 में सेल्स रिपोर्ट हुई है वो पीछे सभी क्वार्टर में सबसे बेहतरीन सेल्स रिपोर्ट हुई है। 3 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 क्वार्टर से इनका जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी बहुत ही शानदार एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। वहीं हम कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2.5 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डबल के आसपास हो गया है और नेट प्रॉफिट हम देखें तो 3 गुने के आसपास नेट प्रॉफिट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रंट पे। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इनके रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 52 करोड़ के रिजर्व से 584 करोड़ के रिजर्व नजर आ रहे हैं। और जो डेट है वो हमेशा ही इनके कम ही रहे हैं, बट वो भी स्टिल अब जो है रिड्यूस होकर 141 या 120 के रेंज में कभी इनका डेट हुआ करता था, जो कि अब करंटली 89 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है डेटर डेज भी आप देखें तो मार्च 19 से डेटर डेज भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और 63 के कंपैरिजन में 43 आप लोगों को यहाँ पर नंबर नजर आ रहा है, जो कि एक हेल्दी और गुड पॉइंट है। अब हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग 35% है। प्रमोटर की होल्डिंग 1% कम हुई है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब कंपनी इस तरह से प्रॉफिट कर रही है तो वैसे में प्रमोटर की होल्डिंग कम होना एक अच्छा साइन नहीं है। तो एक फेयर एनालिसिस जो है वो आप लोगों को सारी बातें करेक्ट वे में बताना है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 1% कम हुई है, ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर रख सकते हैं। एफआईआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बहुत ही शानदार लेवल पर इंक्रीज की है और कंटिन्यूअस एफआईआई का इंटरेस्ट आप लोगों को इस शेयर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एफआईआई का इंटरेस्ट बढ़ने के पीछे का रीजन वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है कि जब एफआईआई को किसी शेयर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की उम्मीद होती है तभी एफआईआई उसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो एफआईआई अगर किसी शेयर के अंदर पैसा लगा रहा है इट मीन्स कि वो शेयर जो है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर या हमारे और आपके कुछ हजार या कुछ लाख लगा देने से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। एफआईआई के जो लैक्स, कई 100 ऑफ लैक्स की फंडिंग जो आती है उसी से मार्केट के अंदर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। तो अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये शेयर किस तरह से नजर आ रहा है। तो करंटली अगर आप देखेंगे तो ये अभी आपको 3750 के रेंज में या 3745 के रेंज में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शेयर ने एक डिप लगाया था और वो डिप जो है उस डिप के बाद से लोगों की टेंशन इसके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी थी कि ये 4300 के आसपास से डिप लगाकर और तकरीबन 3400 तक आ गया था। इस शेयर पे को लेकर लोगों ने और भी कयास लगाने स्टार्ट किए थे कि ये शेयर जो है ये अभी और फर्दर डिप करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। अगर आप देखें तो ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये और या आप कहें कि सपोर्ट लेवल, ये टेक्निकलिटी कितनी शानदार चीज़ है उस चीज़ को मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो एक ये पॉइंट है और इसके बाद एक ये पॉइंट है, राइट। तो अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनकी वैल्यूज मैं आपको समझाता हूं। इसी पॉइंट के ऊपर से इस शेयर ने रिवर्सल लिया और इसी पॉइंट के ऊपर शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट इनका रेजिस्टेंस था जनवरी 7 में, उसके ऊपर इसने
सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर आपको नजर आया। तो ये है टेक्निकल, जो लोग टेक्निकली चार्ट को रीड करते हैं, जो लोग समझते हैं, उनको किस तरह से इजी होती है चीजें समझना कि ये शेयर जो है ये किस लेवल पर आके वापस जाने की चांसेस इसकी बन रही थी। एग्जैक्टली उसी लेवल पर आके इस शेयर ने वापस से रिवर्ट कर दिया। अब जिस लेवल पर ये शेयर काफी लंबे टाइम तक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा, यानी कि फेब में अगर आप बात करें तो 12 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के आसपास, 22 फरवरी के आसपास, और फिर आप देखें 2 मार्च से लेकर और तकरीबन 9 मार्च के आसपास जिस लेवल पर ये सपोर्ट ले रहा था, उसी लेवल पर आप लोगों को ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जिस पोजीशन पर ये अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, वो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। अगर ये 3750 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, आज के दिन में क्लोजिंग देता है और वॉल्यूम्स के साथ यहां पर ये ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है, तो ये शेयर आप लोगों को अब नेक्स्ट जो लेवल जाता हुआ दिखाई देगा वो 3950 के आसपास का जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। और वहां पर इसको अगेन रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, माइट भी कुछ लाइट रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस फेस होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। और ये रेजिस्टेंस फेस होने का रीजन 11 फरवरी के आसपास इस शेयर ने यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया था, देन 4 मार्च के आसपास भी इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये वो लेवल्स बनते हैं जहां पर अगेन ये 3950 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन आपको 4050 के आसपास या 4060 रुपए के आसपास का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, एंड देन उसके बाद आपको इसके अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जहां पर ये ट्रेड कर रहा है वहां से अगर ये नीचे आता है किसी बिकवाली की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से, या मार्केट में एफआईआई की बिकवाली की वजह से, या और कोई भी रीजन की वजह से, तो आप लोगों को ये शेयर जो है ये डिप लगाता हुआ अगर दिखाई दिया, तो फिर ये आपको सबसे पहले 3600 रुपए के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका लेवल होगा वो 3450 रुपए के आसपास होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल आप नोट करके रख सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप लोग इसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, और साथ साथ में अपनी एनालिसिस और अपनी स्टडीज भी कंटिन्यूस रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या बड़ी न्यूज डिक्सन टेक्नोलॉजीज को इंपैक्ट करने वाली है। तो कैबिनेट अप्रूव पीएलआई स्कीम फॉर एसी, एलईडी, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल एंड मोबाइल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो बड़ी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम है, उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, और इस तरह की पीएलआई स्कीम का फायदा जो जिन कंपनीज को सबसे ज्यादा होने वाला है उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम आता है। न्यूज यहां एंड नहीं होती, अभी जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर जो सबसे बड़ी न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं, वो न्यूज है कि डिक्सन पार्टनर्स विद भारती टू मेक टेलीकॉम गियर अंडर पीएलआई स्कीम। तो इस पीएलआई स्कीम के अंडर की डिक्सन टेक्नोलॉजीज और भारती इंफ्रा ने मिलकर एक टू मेक टेलीकॉम गियर अंडर पीएलआई स्कीम। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसका इंपैक्ट आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और साथ के साथ भारती इंटरप्राइज के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पार्टनर्ड विद भारती इंटरप्राइज लिमिटेड टू मेक टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट टू टेक बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट और रुपीज 1.46 लाख करोड़ यानी 20 बिलियन का इंसेंटिव जो है उसको मिलने की चांसेस यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इंसेंटिव प्रोग्राम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड अ होली ओन्ड आर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर और एनी अदर कंपनी आइडेंटिफाइड बाय द पार्टीज विल मेक मॉडेम्स, राउटर्स, सेट टॉप बॉक्सेस and IoT यानी internet on IoT devices for the telecom sector including Bharti Airtel. According to an exchange, the joint venture 74% owned by the Dixon, तो Dixon को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, and 26% by Bharti will file necessary application with the Ministry of Communication or any other
नोडल एजेंसी टू अवेल बेनिफिट्स अंडर द प्रोडक्शन। तो ये एक बड़ी न्यूज जो है डिक्सन से रिलेटेड निकल कर आ रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के सीएफओ ने जो बात बोली है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आपको आने वाले टाइम में इस न्यूज की वजह से 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को इस शेयर को किस लेवल पर बाय करना है। करंटली ये शेयर जहां पर मूव कर रहा है वहां पर अगर आप इसको बाय कर चलते हैं तो मैंने आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो हैं और रेजिस्टेंस लेवल जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। शेयर 5 स्टार बैलेंस शीट कैरी करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम मानो सोने पे सुहागा का काम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह का ये बड़ा ऑर्डर या बड़ा आप कहें कि मर्जर जिसमें 74% का स्टेक जो है वो डिक्सन के पास है, ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका बेनिफिट जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को और अल्टीमेटली डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर को मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज या अपडेट कभी भी मिस ना करें। और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। सो गाइस कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।